स्वीडन में जलाई गई थी कुरान। 57 मुस्लिम देशों में मचा घमासान। तुर्की से लेकर अरब में मचा हड़कंप। पाकिस्तान में भी जबरदस्त हुड़दंग। दोस्तों, स्वीडन में बकरीद वाले दिन मस्जिद के सामने एक शरणार्थी एक्स मुस्लिम ने कुरान जला दी थी, जिसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि 57 मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। मुस्लिम देशों में आपातकाल मीटिंग्स चल रही हैं। स्वीडन में इससे पहले भी प्रोटेस्ट के दौरान कुरान जलाई गई, परंतु इस बार यह मामला काफी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका और रूस भी इसके विरोध में आ गए। अब जरा सोचिए कि यदि कुरान की जगह कोई पुराण होता या फिर रामायण होती, क्या तब भी ऐसा बवाल मचता? रामायण के जलने पर खुश होने वाले और उसे अभिव्यक्ति की आजादी बताने वाले लोग आज कुरान जलने पर क्या कह रहे हैं? इस्लाम छोड़कर बड़ी संख्या में लोग एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं? रामायण जलाने वालों और कुरान जलाने वालों में क्या अंतर है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय सनातन अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सबसे पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि हम किसी धर्म या मजहब के विरोधी नहीं हैं। हमारा विरोध उस अति कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है जो किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी देश की नहीं बल्कि पूरी की पूरी मानवता की विरोधी है। मजहब के नाम पर जो कत्लो गारत करती है, हम केवल उस विचारधारा के खिलाफ हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें कलाम साहब से कोई आपत्ति नहीं है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन हमें आपत्ति है कसाब जैसे लोगों से और उनकी विचारधारा से, जो सैकड़ों हजारों बेगुनाहों को मजहब के नाम पर मार देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर इसका कैसे इफेक्ट पड़ रहा है पूरी दुनिया पर। आखिर क्यों लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं? तो दोस्तों, बकरीद से पहले स्वीडन में सलवान मोमिका नामक एक शख्स ने कोर्ट से कुरान जलाने की अनुमति मांगी थी। स्वीडन कोर्ट ने इसकी अनुमति भी दे दी, जिसके बाद बकरीद वाले दिन जब इस्लाम के अनुयायी मस्जिद में नमाज के लिए एकत्र हुए, उसी समय इस शख्स ने मस्जिद के सामने पहले कुरान का अपमान किया, उसे फाड़ा और फिर उसमें आग लगा दी। आपको बता दें कि यह सब करने वाला कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई यहूदी नहीं था, बल्कि यह एक एक्स मुस्लिम था जो कि इराक से स्वीडन में रह रहा था। एक्स मुस्लिम द्वारा किए जा रहे इस कार्य को देखकर नमाजी लोग उग्र हो गए, परंतु स्वीडन पुलिस ने कुरान जलाने वाले इस एक्स मुस्लिम को पूर्ण सुरक्षा दी थी। इस कारण कोई भी उसका बाल भी बांका न कर सका। स्वीडन में हुई इस घटना की अमेरिका और रूस सहित कई ईसाई देशों ने भी कड़े शब्दों में निंदा की। इसके अलावा सभी 57 मुस्लिम देशों में तो भूचाल आ गया। अरब देशों में आपातकाल मीटिंग्स की गईं और स्वीडन में हुई इस घटना को इस्लाम विरोधी घटना करार दिया गया। इस घटना को लेकर तुर्की बेहद गुस्से में है और ऐसा माना जा रहा है कि स्वीडन की इस घटना से स्वीडन की नाटो मेंबरशिप पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि तुर्की नाटो में स्वीडन की एंट्री के लिए कड़ा विरोध कर रहा है। हालांकि नाटो मेंबरशिप को लेकर अमेरिका स्वीडन के पक्ष में है। स्वीडन की घटना से आहत होकर मोरक्को, कुवैत, यूएई, जॉर्डन व ईरान सहित कई मुस्लिम देशों ने अपने राजदूत स्वीडन से वापस बुला लिए। इसके अलावा इराक ने स्वीडन से कुरान जलाने वाले शख्स की मांग की है और कहा है कि स्वीडन उस शख्स को इराक को सौंप दे। इसी तरह पाकिस्तान में भी बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी संसद में संयुक्त सत्र बुलाया गया, जिसमें स्वीडन में हुई घटना पर निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा शहबाज सरकार ने इस घटना पर विरोध दर्ज कराने के लिए पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सरकार के इस ऐलान से पाकिस्तान में रह रहा ईसाई समुदाय काफी दहशत में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शहबाज सरकार से सुरक्षा की मांग की। इसके अलावा पाकिस्तान में रह रहे ईसाई और हिंदू दोनों समुदायों के लिए खतरा और बढ़ गया। सारांश में कहें तो सभी इस्लामिक देशों में भीषण बवाल मचा हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन देशों में कट्टरपंथी मुसलमानों के निशाने पर केवल कुरान जलाने वाला शख्स ही नहीं है, बल्कि वह लोग भी हैं जो इस्लाम को नहीं मानते। स्वीडन में फिलहाल कुरान जलाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह शख्स मूल रूप से इराक का रहने वाला है, जो कई साल पहले स्वीडन में आकर रहने लगा था। यह शख्स एक एक्स मुस्लिम है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में संपूर्ण विश्व में एक्स मुस्लिम्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कुरान में कुछ ऐसी आयतें भी हैं जो कई मुस्लिमों को गलत लगती और ये एक्स मुस्लिम ये कहते हैं कि ये आयतें मानवता विरोधी हैं। आपको याद होगा कि भारत में भी कुरान की 26 आयतों को लेकर कोर्ट तक में बात पहुंच गई थी और इन आयतों पर आपत्ति जताने वाले खुद वसीम रिजवी थे, जो कि उस समय मुसलमान होने के अलावा मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। और बाद में वसीम रिजवी ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया था, यानी वह भी एक्स मुस्लिम हो गए। सभी एक्स मुस्लिम्स यहाँ मानते हैं कि कुरान में ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो मानवता विरोधी हैं और यही बात कुरान जलाने वाले शख्स ने भी कही। उसने कहा कि हम कुरान की प्रति जलाने जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि स्वीडन अब भी समय है, जाग जाओ, यह लोकतंत्र है। हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी तरफ ही हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म पर इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ा है और इसे दुनिया भर में बैन किया जाना चाहिए। दोस्तों, स्वीडन में कुरान जलाने से दुनिया भर के मुस्लिमों में आक्रोश है, जबकि कुरान जलाने वाला भी एक एक्स मुस्लिम है, यानी वह किसी अन्य धर्म या मजहब का नहीं, अर्थात इस्लाम छोड़ने के बाद उसने कोई दूसरा धर्म नहीं स्वीकार किया है। अब जरा सोचिए कि कुरान की जगह कोई हिंदू धर्म ग्रंथ होता, क्या तब भी दुनिया भर में ऐसा बवाल मचता? आपको याद होगा कि पिछले दिनों भारत के लखनऊ शहर में जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी और इन्हें जलाने वाले शख्स हिंदू या नास्तिक नहीं थे बल्कि अम्बेडकरवादी बौद्ध थे। इसके बावजूद कहीं भी इसका विरोध नजर नहीं आया था, क्योंकि तथाकथित सेकुलर हिंदू तब इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे थे। कुछ लोग तो इससे खुश भी हो रहे थे। जो लोग रामायण के जलने पर उस समय खुश हो रहे थे, वो लोग स्वीडन में कुरान जलने पर अब छाती पीट रहे हैं। उन्हें अब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं नजर आ रही है। हिंदू और मुसलमान में यही एक बड़ा अंतर है। वे छोटी से छोटी बात पर भी एकजुट हो जाते हैं, वही हिंदू बड़ी से बड़ी बात पर भी न्यूट्रल मोड में बने रहते हैं। यही कारण है कि हिंदुओं के पक्ष में कोई चाहकर भी बोल नहीं पाता। आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वह भी अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।